नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा की बारी है वाले ट्वीट पर यूपी में सियासत गरमा चुकी है। केपी मौर्य के बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बीजेपी वालों का कहना है कि अब मथुरा की मस्जिद की बारी आएगी। कब तक ये मुद्दे लाते रहेंगे? क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है? जिस मुल्क में सारी चीजें मौजूद हैं उसके बावजूद कानून के खिलाफ सारे काम किए जा रहे हैं। देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सपा सांसद ने राम मंदिर निर्माण को कानून के खिलाफ बताते हुए इसे जबरदस्ती किया जा रहा निर्माण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बीजेपी ने अब तक क्या किया, क्या मुल्क के लिए किया और क्या कौम के लिए किया, ये सब जनता के सामने है। इतना ही नहीं, सपा सांसद ने कहा कि अल्लाह जानता है और पब्लिक भी जानती है कि राम मंदिर जबरदस्ती बना दिया गया, ये आइन के खिलाफ है और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और मंदिर को बनाया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये डरा धमका कर जुल्म करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राम मंदिर को लेकर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के लिए अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केशव प्रसाद के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा आम चुनाव के नजदीक आते ही इस तरह की बयानबाजी तेज हो जाती है। अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है जैसे बयान से भाजपा के हार की आम धारणा को यह पुख्ता करता है। मायावती ने जनता को सावधान करते हुए कहा कि इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। और चलिए अब इस पूरे लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन जरा सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर इस पर क्या कहा है, जरा वो आपको सुनाते हैं। और ये जो ट्वीट दरअसल उनके द्वारा किया गया था, ये वो ट्वीट है और इसी ट्वीट को लेकर के सियासत गर्म है और इसी को लेकर के लगातार इस पर बयानों के तीर चल रहे हैं। जरा सबसे पहले आप ये ट्वीट की भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, हैशटैग जय श्री राम, हैशटैग जय शिव शंभू, हैशटैग जय श्री राधे कृष्ण। और इस ट्वीट के बाद से लगातार इसको लेकर के विखेमा हो चाहे अलग समाज हो, सभी की तरफ से इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। हालांकि यहां पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कुछ लोग इसको लेकर के इस पर अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोगों में खुशी की लहर है, लेकिन कुछ इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जरा ये आपने ट्वीट देख लिया, लेकिन अब आप दूसरा ट्वीट भी देखिए। ये बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट है और वो ये कहती है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया यह बयान, अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, यह भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे, यानी की तरफ से कहा गया है। मायावती ने दरअसल इस एक ट्वीट किया गया और यह केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो ट्वीट किया गया उस पर पलटवार किया गया और इसमें कहा गया है कि मंदिर निर्माण को लेकर के और मथुरा की खासकर की तैयारी की जो बात की जा रही है, यह भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। यह बताता है कि अब भारतीय जनता पार्टी हार की तरफ है और इनके इस आखिरी हथकंडे अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता को सावधान रहना चाहिए। यह मायावती की तरफ से पलटवार करते हुए ट्वीट किया गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत अपने आप में गर्म हो चुकी है और मौजूदा वक्त में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसको लेकर के फिलहाल बयानबाजी तेज हो चुकी है। और चलिए अब जरा आपको शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। कब तक ये मुद्दे और लाते रहेंगे? क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है? क्या हिंदुस्तान में आइन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? हिंदुस्तान एक आइन से कानून से बना हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क का अपने स्टेटमेंट सुना है, उनका बयान सुना है, उनका ये कहना है कि आप ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जो राम मंदिर निर्माण हुआ है कानून के खिलाफ हुआ, कि असल मायने में कानून के खिलाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई चली और उसके बाद इस पर वर्डिक्ट दिया जाता है, इस पर सुनवाई के बाद फैसला लिया जाता है और उसके बाद सभी चीजें इस पर स्पष्ट की जाती हैं। लेकिन क्या अब इसको कानून के खिलाफ बता करके शफीकुर रहमान एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं?
आप जानते भी होंगे इससे पहले भी कई इसी तरीके के स्टेटमेंट शफीकुर रहमान की तरफ से दिए गए, और साथ ही साथ चाहे सीए हो या तमाम दूसरे अन्य विषय हों, उनको लेकर के भी शफीकुर रहमान बर्ग की तरफ से कुछ ऐसे ही बयान दिए जा चुके हैं। लेकिन अब ये कह देना कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है कानून के खिलाफ है, क्या वाकई में ये ऐसा नजर आता है? इन्हीं चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल, खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रशांत उमराव हमारे साथ कार्यक्रम में, राजनीतिक विश्लेषक अजय शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पीएसपी से प्रवक्ता अरविंद यादव हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, एसपीएसपी से प्रवक्ता उमाशंकर राजभर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता प्रीतम पाल सिंह सलूजा हमारे साथ कार्यक्रम में, और समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अशोक यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत प्रशांत उमराव, ये जो स्टेटमेंट और जो बयान अब सामने आ रहे हैं, ये सब की शुरुआत उस ट्वीट से होती है जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जाता है, और उस ट्वीट को लेकर के अब राजनीति अपने चरम पर है। लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है। दरअसल इस ट्वीट का मकसद क्या है, मतलब क्या है, जरा सबसे पहले आप वो समझाइए, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, केशव जी ने केवल ट्वीट के साथ साथ बयान, इसमें स्पष्ट रूप से वीडियो में बयान भी दिया है। और चूंकि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अयोध्या में बन रहा है और अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है, काशी में जो विकास परियोजनाएं की गई, काशी जो तीर्थ क्षेत्र था उसका जो कायाकल्प किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसका उद्घाटन 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद मथुरा में जो काम होने बाकी हैं, मथुरा में ब्रज विकास बोर्ड बनाया गया, अभी ब्रज महोत्सव हुआ, योगी आदित्यनाथ जी गए थे नवंबर में, और जो मथुरा में जब काम होने उसकी तरफ केशव जी ने इशारा किया है। और हिंदुत्व हमारा केवल चुनावी मुद्दा नहीं, हिंदुत्व हमारे धर्म और आस्था का विषय है, और हम हिंदुत्व और विकास को दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। उसमें कोई ना हमें कोई डाउट है, ना किसी को इसमें कोई संदेह होना चाहिए। हम चीजें को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जो हमारी मान्यता और आस्था का विषय है उसको हम दोनों को साथ साथ लेकर के करेंगे, विकास के लेकर के चलेंगे और हिंदुत्व को भी साथ लेकर के चलेंगे। नहीं, इसमें तो सवाल ये उठ रहा है ना कि टाइमिंग को लेकर के सवाल है। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, पहले अयोध्या का हमने काम किया, उसका मथुरा का, उसके बाद काशी का काम किया, मथुरा का करेंगे। समय जो जिस चीज का समय आता है, चुनाव होते रहेंगे। सरकार मथुरा का विषय तो 70-80 साल से अयोध्या का चल रहा था, हमने काम सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं सर प्रशांत उमराव जी, सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं कि मथुरा में लगातार विकास काम हो रहे हैं। विकास बोर्ड ये जो कहा जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है कि मथुरा की तैयारी है, तो क्या होने वाला है मथुरा में? बिल्कुल, मथुरा का भी जिस तरीके से अयोध्या में परिवर्तन हुआ है, काशी में परिवर्तन हुआ है, उसी तरीके से मथुरा का भी आध्यात्मिक विकास किया जाएगा। नहीं, तोड़फोड़ को लेकर के सवाल उठते हैं कि जैसा अयोध्या में हुआ वैसा करने जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है कि तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। इसी को लेकर के तो सवाल उठ रहे हैं ना सर, कि आप करने क्या जा रहे हैं, मथुरा की तैयारी कैसे, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जिस तरीके से अयोध्या का विकास किया गया, धार्मिक रूप से काशी का विकास किया गया, वही चीजें हम मथुरा के हम करेंगे। और जो ठीक है, इसका जरा मतलब समझने की कोशिश करता हूं। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। ये आखिर इस ट्वीट का मतलब क्या है? हालांकि उसके बाद स्टेटमेंट भी आया, बहुत सारी चीजें सामने गई, लेकिन आज भी क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है ना, उनकी तरफ से भी, शफीकुर रहमान बर्ग की तरफ से कहा गया है कि जो अयोध्या में हुआ वैसा कुछ क्या मथुरा में भी करने जा रहे हैं, ये वो सवाल उठाते हैं। हाँ, देखिए, सच है कि धर्म के साथ राजनीति करनी चाहिए। राजनीति, हाँ, हेलो जी, आपकी आवाज आपकी, हाँ, देखिए, धर्म के साथ राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो उत्थान हुआ है, जो ये 2 पार्टी वाली पार्टी थी, राम मंदिर के नाम से ही लोगों को बरगला के आपस में बांट के यहाँ तक पहुंची है। इनका पूरा जो धरातल है वो इसी पे टिका हुआ है। चुनाव से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, चुनाव से पहले आपने को बताना चाहिए गरीबों के लिए क्या किया, नौकरी के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या किया। जो हमारे हजारों बच्चे अस्पतालों में मर जाते हैं बिना गैस के, बिना ऑक्सीजन के, उनके लिए क्या हुआ, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब ये हमारी जो जनता भोली भाली देश की है, हमारी प्रदेश की है, उसको फंसा रहे हैं। देखिए, 50 साल तो एक गाना गाया राम मंदिर का, मनवा लिया, ठीक है, हमारे आस्था का प्रतीक भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कहती है कि धर्म भी हो, कर्म भी हो। कर्म अब आपको देखो दिखाई पड़ रहा है। अगर अखिलेश यादव के कर्म ना होते, पिछले जो 5 साल था टेन्योर उनका, तो जनता ऐसे निकलती नहीं। कल बांदा में तो शायद रिकॉर्ड टूट गया, मैं वहां था, कल दिन में पहुंच गया था, तो मैंने देखा इतनी भीड़ किसी मैदान में नहीं देखी। आप समझिए 10-20 लाख कितना बता दूं मैं ये नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि धर्म की राजनीति से आदमी ऊब चुका है। अब विकास के नाम पर उसको जिताएगा जो आदमी विकास पुरुष बन चुका है। हमारे दल में देखिए आस्था भी है,
गहन आस्था है, लेकिन उस आस्था के साथ हमारे विद्यालय, ये मंदिर हैं, हमारे अस्पताल मंदिर हैं, हमारे अच्छे अच्छे जितने भी जो सेंटर्स हैं वो मंदिर होना चाहिए। राम मंदिर तो ठीक है, तो जब ये कुछ नहीं कर पाए 5 साल में, तो उनके पास केवल एक चारा बचता कि किशन जन्म। आप बताइए, दुनिया के किसी मुल्क में इतना बड़ा प्रदेश हमारा है, एक जिम्मेदार आदमी ये कह रहा है कि हम अब किशन जन्मभूमि में रहेंगे, मतलब जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं। काट की हाड़ी चढ़ चुकी है भाई हमारे भाजपा के साथी। आपने केवल 2 शहर गिना दिए, उन 2 शहर से प्रदेश नहीं चलता है। प्रदेश शुरू होता है गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक। इस प्रदेश में जो गरीबी थी कहां पहुंची है? क्या जो लागत थी हमारे किसान की उसके हिसाब से मूल्य मिला है? इसी बात को लेके हम जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मंदिर बन गया, सबने प्रणाम कर लिया, जब कुंभ हुआ तो हमने जाके स्नान कर लिया, हमारा धर्म काम पूरा हो गया। अब हमारा धर्म है क्या? हमारा धर्म विकास करना है, हमारी योजनाएं हैं। अखिलेश जी जहां भी जाते हैं अपनी योजनाएं बता रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क, नौकरी देंगे सर आपकी पार्टी से सांसद है ना, आपकी पार्टी से सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, वो क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं सर? उनका स्टेटमेंट सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण ये कानून के दायरे में नहीं हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दी गई वो उसको नहीं मानते हैं क्या? नहीं, देखिए वो हमारे पार्टी के बुजुर्ग हैं, हाँ। वो कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि ये नहीं तो कुछ भी देश के लिए नहीं कह सकते ना। सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेंगे क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाएंगे? अभी तो बयान हमारे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को लेकर के सवाल उठाएंगे? नहीं, देखिए जब उनकी आत्मा को जब कष्ट होता है किसी के दिल को, तो इन बातों से उठ के बात करता है। जो बुजुर्ग होता है, जब वो देखता है कि गलती हो रही है, कहीं ना कहीं सर बुजुर्ग भी हैं पाप हो रहा है, हाँ, इस जनता एक पद पर भी हैं वो। मुसलमान हमारे देश का अहम हिस्सा है। 22% मुसलमान हैं। आप लगातार जब नाम बदलते रहे, मुसलमानों के दिल पे क्या बीतती है? हाँ। अगर हमारा जैसे राम है, राम की जगह आप उसकी जगह, यही तो दिक्कत है ना सर, हिंदू मुस्लिम करते रहे हैं सभी राजनीतिक दल। राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम करते रहे हैं। अगर एक नजर से देखेंगे तभी विकास हो पाएगा, विकास तो तभी हो पाएगा। उमाशंकर राजभर जी, विकास की बात कहां करते हैं ये लोग? हाँ, विकास वही की तो। बात कहीं आपको लगा विकास कर रहे हैं? हाँ। सारे शिलान्यास कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो शिलान्यास हो रहे हैं उससे खुश कौन हो रहा है? हाँ। अंडानी और आबानी, क्योंकि वो सब उनके हाथ में जानी है, रेल उनके हाथ में जानी है, सारी योजनाएं बन चुकी हैं। प्रीतपाल जी को शामिल कर रहा हूँ। प्रीतपाल जी के हाथ में कर देंगे। प्रीतपाल सलूजा जी, जरा एक चीज तो बताइए, ये धर्म को लेकर के जो सियासत हो रही है, ये एक तरफ से है, सभी इसमें एक है। हाँ, आवाज क्वेश्चन दोहरा दीजिएगा दोबारा। प्रीतपाल जी, मेरा सवाल ये है कि धर्म को लेकर के जो सियासत हो रही है, ट्वीट भी आपने देखा, मायावती की तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट आता है, समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं उनकी तरफ से भी बर्क साहब की तरफ से ट्वीट जो है बयान दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है। ये धर्म को लेकर के सियासत क्यों की जा रही है? इसमें विकास के मुद्दे होने चाहिए, काम गिनाए जाने चाहिए कि कितना काम हमने किया है। देखिए, मैं हर बार इस बात को कहता हूँ, जो बच्चा पूरा 11 महीने 28 दिन या 29 दिन अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता, वो क्वेश्चन पत्र जिस दिन उसका एग्जामिनेशन होता उस दिन वो बगल ही नहीं झाकेगा, वो क्वेश्चन पत्र पे जो भी लिखा होगा उसका उत्तर देगा। भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी बिगड़ैल बच्चे की तरह है जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, किसी भी वर्ग के लिए। वो हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी। अगर हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं होती तो आज सड़कों पे जो हमारे युवा जो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं अभी भी अधर है। हमारी महिलाएं जो विवाहित महिलाएं हैं, जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि श्रृंगार उनके लिए बहुत मायने रखता है, वो महिलाओं को अपने सर न बढ़ाना पड़ता। जो युवा सड़कों पे नौकरियां मांग रहे हैं वो उनको डंडे से अपना सर नहीं पड़वाना पड़ता। जो किसान अपना अनाज पैदा करने के बाद आज एमएसपी के लिए सड़कों पे उतरा हुआ, पहले तीन काले कानून ले आए, उसको किसानों ने अड़कर और अपनी जिद दिखाकर गांधीवादी नीतियों के तहत उसको पीछे दिलवाया। प्रशांत जी जरा जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, अगर आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे तो विकास के मुद्दों को उठाइए ना। आप बताइए कि किसानों को लेकर के क्या किया है, आप बताइए कि रोजगार कितने दिए हैं। बताना चाहिए। जवाब दीजिए प्रशांत जी। बिल्कुल, विकास और हिंदुत्व को हम साथ में लेकर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी धर्म की राजनीति नहीं कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम से लेकर पूरे प्रदेश में विकास कार्य किया है। 10 काम 2017 के जो मैनिफेस्टो उसको गिनवा दीजिए इसी चैनल पे, हम सब लोग सुनेंगे बहुत गौर से। 10 काम गिनवा दीजिए, कोई भी विपक्षी बीच में नहीं बोलेगा। चाहे पश्चिम में दिल्ली से करके लेकर के एक्सप्रेसवे बनाने का काम, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने का। बातें मत कीजिए प्रशांत जी, बातें नहीं।
एंकर से मैं बहुत तो सुन लेते हैं ना, बोलने सुन के लेते मैंने हैं। फैक्ट एक मिनट गिना सुन दिए। लेते हैं। प्रशांत जी बताइए। काम गिना दीजिए। हाँ, अशोक यादव जी, एक मिनट। प्रशांत जी बताइए। पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया है। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, आज उत्तर प्रदेश में 8 एयरपोर्ट हैं। पहले 2 एयरपोर्ट होते थे, उसमें 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। बिजली आज उत्तर प्रदेश में 22 से 24 घंटे बिजली रहती है। उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग जानते हैं कि 5 साल पहले गांव में कितनी मैंने बिजली आपसे रहती थी, 8 पहले घंटे कहा 7 कि घंटे 10 बिजली काम आती थी। 2017 आज के 18 घंटे से मैनिफेस्टो के 18 आधार घंटे पे से बनवाइए। अरे आप ही खाली आप चुप रहो बातें यार। बातें मत करिए, मंच नहीं है आपका, भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है ये। जब अपनी आप बात 10 करूं, काम मुझे जो बोलना होगा, वो मैनिफेस्टो लोग में आप नहीं बताएंगे। 2017 में कहा था उसको अरे गिनवाइए। आप ही चुप रहे, आप ही चुप अरे रहे। आप चुप रहिए, आप नहीं, एक मिनट, एक एक करके सर, एक करके। भारतीय जनता प्रीतपाल पार्टी जी, प्रीतपाल जी, को एक ये मिनट। कहा जा रहा ठीक है है। विपक्ष की तरफ से कि सुन 10 लीजिए, काम सुन आप गिनवा लीजिए दीजिए बात। चैनल पे। हाँ। आप तो मंच पे जैसे चुनावी मूड में है। अभी नहीं, ठीक है, चुनाव में चुनावी है ही मूड नहीं, में अभी कौन है? अधिसूचना नहीं है। चुनावी मूड में है कौन, जरा ये भी समझ लेते हैं। ठीक है सर, एक मिनट। उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर जी, अब इस किस एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें सियासत तो धर्म को लेकर के हो रही है, और खास करके चुनाव से पहले अगर हिंदू मुस्लिम होने लगता है, ये नारे लगते हैं, अब्बा जान, चचा जान, इन शब्दों का अगर इस्तेमाल होने लगता है, तो ये संकेत क्या देता है? और लोगों के बीच में इम्पैक्ट इसको लेकर के क्या पड़ेगा? शुभेंदु जी जरा इस बात को ध्यान रखिए, भाजपा के मित्र कह रहे हैं 91 में राम लहर थे, 93 में जनता ने इनको क्या सिखाया, इनको सबक रहेगा। 14 साल का जो इनको वनवास था, ये धर्म के नाम पे ही उत्तर प्रदेश में बातें कर रहे थे, और 14 साल उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाहर खदेड़ के रखी थी। जब इनके हम साथ में आए 2017 में, तब यह विकास की बात करने लगे। 14 से लेकर के 17 तक यह विकास की बात कर रहे थे, और विकास के मुद्दे पे ही उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ आई। लेकिन अब देखिए कितने कंफ्यूज हैं सारे। केशव प्रसाद मौर्य कुछ और कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उनका खंडन कर रहे हैं, भाजपा के मंत्री उनका खंडन कर रहे हैं कि नहीं हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। और जब बीच में आपने देखा होगा विकास का बहुत बड़ा उद्घाटन कर रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर के एम्स से लेकर के हॉस्पिटल तक, जब जनता में मैसेज गया है तो सब अखिलेश जी का बनाया हुआ है। तब यह कंफ्यूज हो गए। तो हम तो 4.5 साल में कोई विकास नहीं किए, न तो शिक्षा के क्षेत्र में, न तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न तो मेट्रो के क्षेत्र में, न तो एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में। 4.5 साल यह केवल बाबा जी अन्य प्रदेशों में जाकर के प्रचार करते रहे। जब उत्तर प्रदेश की बारी आई, आप देखे होंगे दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा सगा नहीं जिसका कोई रिश्ता नहीं एक्सपायर हुआ है इनकी अव्यवस्था की वजह से। तो जनता तो अब इनसे हिसाब पूछ रही है। तो याद किसको दिला रहे हैं? काशी मथुरा की। और शुभेंद्र जी, मैं इनको बता दूं, अगर काशी के विकास की बात करते हैं तो माननीय अखिलेश जी 2016 से 17 तक 1 साल में वरुणा नदी याद है जिसके नाम से बनारस का नाम पड़ा हुआ है। वरुणा नदी को आज मैंने छठ के मौसम में इस बार देखा, महिलाएं वहां पे जाकर के छठ पूजा कर रही थी, और एक समय पूरी बनारस की गंदगी उस वरुणा नदी से निकलती थी। 7 साल में गंगा को साफ नहीं। चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, जरा इनका जवाब मैं लूंगा प्रशांत जी से, लेकिन उससे पहले जरा अरविंद यादव जी, ये अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ कितने कदम आगे, क्योंकि यही तो राजनीति है ना, पिछड़ा वर्ग की राजनीति तो हर कोई कर रहा है। नहीं देखिए आयुष जी, मुझे लगता है कि शुभेंदु बार नाम है, अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बात की जा रही है, ये उसी तरीके से चुनावी जुमले हैं जैसे 2014 में देश की जनता ने देखा है, 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और 19 में पुनः एक बार देश की जनता को आंख में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक उन्माद फैला करके किया है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ये बता दे, जो ये आदरणीय केशव मौर्य जी बातें कह रहे हैं, मैं पूछता हूं कि क्या जिस तरीके से जैन सर्किट बना हुआ है, जिस तरीके से बौद्ध सर्किट बना हुआ है, क्या उस तरीके से रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, कोई सर्किट ये लोग बनाए हो तो बता दें। केंद्र में भी इनकी सरकार है, आप बौद्ध सर्किट पे जाइए, देख लीजिए। श्रावस्ती से आप सिद्धार्थनगर से आप कुशीनगर चले जाएंगे, कुशीनगर से आप वहां बोध गया भी चले जाएंगे। तो जो तरीके से सर्किट बना, क्या आदरणीय केशव मौर्य जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुए, रामायण सर्किट बनवाया क्या वाराणसी स्वर्गीय अयोध्या के लिए? क्या वाराणसी के लिए काम हुआ? अभी सुभाषपा के साथी कह रहे थे वरुणा नदी, ये तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की देन थी कि वरुणा भी साफ हो गई
और लखनऊ की गुमटी रिवर फ्रंट भी चमक गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विकास नहीं करते हैं, इनको पता है कि केवल चुनाव अब्बा जान चच्चा जान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद और किसी न किसी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कहीं ना कहीं बो करके रखा और उससे ये लोग फसल काटते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आदरणीय केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में 5 साल होने को 4.5 साल हो गए हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर 4 उन्होंने पुल पुलिया बनाए हो, 4 सड़क बनाए हो जिसपे केशव प्रसाद मौर्य जी का नेम लगा हो, शिलापट लगी हो, बता दें। ठीक है कि उत्तर प्रदेश में न तो इन्होंने 5 मेडिकल कॉलेज बनवाया, न 5 सड़कें बना पाई, न 5 स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कर पाई, न एजुकेशन। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा प्रशांत जी से, इसका जवाब लूंगा प्रशांत जी से, लेकिन अजय शर्मा जी आयुष जी, मैं थोड़ी सी धर्म को लेकर के राजनीति को अब ये कहा जा रहा है बीजेपी से जोड़ करके देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म को लेकर के राजनीति करती है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दल, चाहे वो धर्म को लेकर के हो या जातियों को लेकर के हो, राजनीति तो हर कोई कर रहा है। अजय शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए सर। ये सुनाई दे रहा है? तब तक मैं बोलते देता हूँ। जी जी। देखिए, धर्म की राजनीति जो है, राजनीति के अंदर धर्म का आना स्वाभाविक है। कोई इसको ज्यादा इस्तेमाल करता है, कोई इसको कम इस्तेमाल करता है। लेकिन यदि हम जितने भी पिक्चर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और पिछले कुछ सालों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 2 रेशियो बनते हुए दिखाई देते हैं, 80% और 20%। 80% में पूरी हिंदू आबादी है और 20% के अंदर जो है मुस्लिम आबादी है। यानी कि हम कहते हैं ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है, ध्रुवीकरण हो जाता है। अभी जो ट्वीट आया है इसको मैं एक अलग तरीके से देख रहा हूं कि जब अभी जितने भी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इनके पास डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी बताने के लिए नहीं है, कुछ भी कहने के लिए नहीं है, तो आखिरकार फिर चुनाव लड़ा कैसे जाएगा? तो वो ऐसे ही चीजों को उछाल के एक तरह से लामबंद किया जाएगा, लोगों को एकजुट किया जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं कृष्ण जन्मभूमि की, तो किसने किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह के तबके को जो है का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से पूर्वांचल में हवा बनाई है और जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, उससे नींद उड़ गई है उन लोगों की जो कि उस तरह के जनसमूह का नेतृत्व करने का दावा करते थे। इधर रावण भी जो है अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है, वो भी गठबंधन हो जाएगा। इधर आप पार्टी भी आ रही है, तो ये वो लोग हैं जो इस तरह का नेतृत्व करते आ रहे हैं, राजनीति करते आ रहे हैं। तो इसमें जो है बिखराव कैसे होगा? बिखराव जो होगा वो इसी भी नाम पर होगा। एक तो ये है। दूसरा, कृष्ण जो आते हैं वो यदुवंशी हैं और यादवों की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, तो उसमें एक धड़ा ऐसा भी होगा, तबका ऐसा भी होगा जो कि कृष्ण के प्रति समर्पित होगा और वो कहीं ना कहीं टूटेगा। तो यानी कि वोटों में बिखराव की तरह से मैं इसको देख रहा हूं कि जब वोटों में बिखराव होगा तो कहीं ना कहीं जाके जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये मामला लंबा चलेगा। देखिए, 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट, जो नरसिम्हा राव सरकार ने पास किया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आजादी के बाद 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल है वो यथास्थिति में रहेंगे और इस एक्ट से राम जन्मभूमि को बाहर रखा गया था। यानी कि ये कृष्ण वाला जो मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, ये बहुत लंबा चलेगा, लेकिन चुनाव के समय में इसको कहकर इसके थ्रू जो है ध्रुवीकरण होगा और ये जो एक हवा बन रही है, जो हम जन सैलाब देख रहे हैं, इसके ऊपर ये मैं इसको देख रहा हूं। तो मुझे जो लगता है कि इससे होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। जो गरीब आदमी है, जिसको नहीं पता है, मिडिल क्लास आदमी है, वो जो है नहीं फर्क पड़ेगा। तो सोचेगा कि हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है, सब कुछ है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना कन्विंस कर पाएंगे कि डेवलपमेंट जरूरी है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन फिर करके जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम ही होने लगता है ना प्रशांत उमराव जी, और यही आए जा रहे हैं। और यही तो बार बार कहा जा रहा है कि आपके पास विकास का कोई एजेंडा है ही नहीं, इसलिए दिखाने के लिए आपको वापस से हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है। और मायावती ने अपने ट्वीट में भी यही तो कहा है कि आपका ये जो आखिरी हथकंडा है, इसको हम जनता को समझाएंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जनता को समझना चाहिए कि प्रशांत जी से सवाल है, प्रशांत जी जवाब दीजिए। प्रशांत उमराव जी, चित्रांश जी, मैं करूंगा 4 विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने देते हैं, मुझे 1 मिनट अजय शर्मा जी 1 मिनट मत बोलने दिया करिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, तो मुझे कम से कम 1-1.5 मिनट का समय दीजिए अगर जवाब लेना चाहते हैं, तो इससे कोई बोलने का लाभ नहीं होता। नहीं, बताइए सर, बताइए।
हम विकास के साथ साथ हिंदुत्व दोनों चीजों को लेकर के चल रहे हैं, और इसमें हमारा कोई शंका भी नहीं है। अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है, साथ में हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, और जो मानसिक रोगी वहां पर कह रहे थे कि वहां अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, उनके राजा दशरथ जी के नाम पे अस्पताल का निर्माण हो रहा है। आज चाहे किसानों की समस्या को पूरी तरीके से हल कर दिया गया है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एयरपोर्ट बना, वहां पर प्रधानमंत्री जी अर्जुन बाण सागर परियोजना का उद्घाटन किया, 4.5 लाख से अधिक किसानों को लाभ हो रहा है। 22 से 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है, गांव में 18 घंटे से अधिक बिजली मिल रही है। और अभी राम वन गमन पथ की बात हो रही थी, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक 210 किलोमीटर का राम वन गमन पथ बनने का काम प्रारंभ हो चुका है, जो कई जिलों से होकर के गुजरेगा। तो हम सभी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, 9 मेडिकल कॉलेज अभी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, गोरखपुर में एम्स बनाए, और उत्तर प्रदेश में कोविड की स्थिति लखनऊ का सुन लीजिए, कोविड केस है उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ से अधिक की 16 करोड़ से अधिक वैक्सीन लग चुकी है उत्तर प्रदेश में, 5 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुकी है। आज यहाँ आप केरला से और महाराष्ट्र से कंपेरिजन कीजिए, 5,000 केस डेली केरला में आ रहा है, 1,000 से अधिक केस महाराष्ट्र में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 92 एक्टिव केसेज हैं। सबसे अधिक IIT कानपुर तक ने कोविड मैनेजमेंट की प्रशंसा की है। ठीक है, ठीक है, प्रितपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आगे अशोक यादव जी, फिर जितनी भी बातें अशोक यादव जी आता हूं। अशोक जी, आयुष जी, प्रशांत जी ने जितनी भी बातें बताई उसमें मैक्सिमम जो योजनाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, जैसे मेडिकल कॉलेज की इन्होंने बात की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उत्तर प्रदेश की योजना नहीं। मैंने इनसे पहली बार में ये बात कही थी कि ये 2017 जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें से 10 काम गिनवा दे जो इन्होंने वादे किए थे 2017 में। अभी चल रहा 2021, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ये कह रहे कि 22 घंटे जिलों में लाइट चल रही है और गांव में 18 घंटे बिजली चल रही है, तो ये बता दे दर्शकों को कि बिजली जितनी खपत होती है उत्तर प्रदेश की, उसमें से कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश की सरकार पैदा करती है और कितने प्रतिशत अडानी और अंबानी की कंपनी से ये खरीदते हो, किस भाव में खरीदते हैं, ये भी जनता को पता चलना चाहिए। पूरी बिजली उत्तर प्रदेश से पैदा हो रही है। मैं आपके बीच में बोला नहीं था, पूरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। जो किसानों का अनाज पैदा हो रहा है, क्या कितने प्रतिशत MSP की दरों से योगी सरकार ने किसानों से अनाज दीजिए। आप अस्पताल की बात करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना। आप भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है उसकी योजनाओं को गिनाए। पहला मेरा सवाल था कि बिजली कितनी खपत होती है और कितनी पैदा करती है। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब दे दूंगा सर। दूसरा मेरा सवाल था कि MSP के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसमें जरा, ठीक है सर, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन अशोक यादव जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जाति की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगते हैं। नहीं, पहले मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये जो फोटो है, ये 11 किलोमीटर। हेलो, आवाज आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए अभी मैंने जो फोटो दिखाई थी, ये वायरल हुई है, किसी मैगजीन की फोटो है। प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया था, राजभवन से लेके पुलिस हेडक्वार्टर तक किया था, तो उसमें उस पर ये पूरा एक व्यू दिखाया गया था कि उसके पास बड़े बड़े 12 काम हुए थे। अभी जब सवाल किया सरदार जी ने, तो वो 10 काम नहीं गिना पाए। हमारे तो केवल 11 किलोमीटर में, ये मैगजीन की फोटो हमारे पास के नहीं है, इतने बड़े बड़े काम तो केवल 11 जो शहीद पथ के आसपास हुए थे। और पूरी प्रदेश की बात अगर करें तो मैं ये चैलेंज करता हूं प्रशांत जी को, हम लोग साथ साथ चलें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन गाजियाबाद से गाजीपुर तक आपके काम 10 नहीं कर पाएंगे, हम आपको 100 काम करना देंगे। अमित शाह सहारनपुर में आए, अशोक यादव जी, अमित शाह आज सहारनपुर में आए और वहां पर आकर के उन्होंने कहा कि जो इससे पहले की सरकारें थी ना, वहां पर कोई काम नहीं किया गया, गुंडा तत्व सक्रिय हो गया था, वही चीजें खत्म की हैं, ये आरोप लगाया उन्होंने। आपको इसलिए दिखाई थी कि छोटी सी जगह में इतने काम हुए हैं जो काम पूरे प्रदेश में नहीं हुए हैं। एकाना स्टेडियम भी, पुलिस हेडक्वार्टर भी है, मतलब तमाम, मैं नाम क्या बताऊं आपको, 17 काम हुए थे शहीद पथ पे 11 किलोमीटर में। इस पूरे प्रदेश में कितनी, अरे सर आपने कोई लखनऊ में विकास किया भाई, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया। आप बोले शहर का विकास कर रहे थे, आप सफाई का विकास कर रहे थे, आपने पूर्वांचल में क्या किया, बुंदेलखंड में क्या किया, बताइए। आप 2 जिलों में काम करेंगे, क्या पूर्वांचल में वही किया। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के जगह जगह रोड बनाई, हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से जोड़ा, हर जगह बिजली पूरा के खंभे लगाए, काम हुआ। अच्छा बताइए, ये भीड़ मूर्ख नहीं है,
ये उनकी यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, इसके पीछे केवल अखिलेश यादव का सोच है। भीड़ तो राहुल गांधी की रैली में आती थी, ये राहुल गांधी की रैली में आती थी, उसका परिणाम क्या होता था? मुस्लिम का अतुल जी, शुभेन जी, अच्छा, देखिए ठीक है। मुद्दा है हिंदुस्तान में मुसलमान यहाँ का अहम हिस्सा है। पर रैली केवल में हिंदू भीड़ तो मुस्लिम दिल्ली लड़ा में के भी आप बहुत वोट हुआ कब तक करती लेते थी। रहेंगे? हाँ। कब तक आप अमित वोट शाह लेंगे जी हिंदू की, मुस्लिम लड़ा के? हाँ। नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में दिल्ली नहीं, में भी बहुत इसमें भीड़ एक हुआ चीज है, करती थी, इसमें एक मगर चीज बुरी है। तरह से दिल्ली में नहीं, शुभेंदु नाम है मेरा भारतीय सर, जनता पार्टी बुरी शुभेंदु तरह नाम है से मेरा, दिल्ली एक में- मिनट। केवल एक बात कहना अमित शाह चाहता तो हूं, झूठ के हिंदू और पुलिंदा है, मुसलमान इस देश के वो हिस्सा लगातार है। झूठ बोलते कभी हैं, अलग दिल्ली नहीं में हो कहते थे सकते कैमरा कहाँ लगा, उसी केवल कैमरे के अलग नीचे करके उनकी अलग रिकॉर्डिंग बात करके अलग दिल्ली में तरीके बता रहे से थे बयान कि दे अरविंद के केजरीवाल ने ये कैमरे लड़ाना पर चाहते हैं। लगाए। अभी उन्होंने कहा अमित शाह इस का जो है वही झूठ चलिए, पर ठीक है। लगा के उसी कैमरे में उनकी वीडियो आ ठीक गई। है, ठीक है सर, एक मिनट, अशोक यादव जी, वाली बात प्रीतपाल जी, आपने एक मिनट की जरा। कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, अब मोदी की बातों में अरविंद लोग आने यादव, वाले नहीं है। अरविंद यादव, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की लहर है। आपको लगता है कि वाकई में समाजवादी पार्टी अब एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर सामने है और ये आगे सत्ता में काबिज यादव लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक हो सकती है, आपको नजर आता है? नहीं, देखिए ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करने के लिए उत्तर प्रदेश की हर आवाम, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मुसलमान हो, पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, वंचित हो, शोषित हो, छात्र, नौजवान, किसान, सबने ठान लिया है कि इस जुल्मी सरकार को 22 में उत्तर प्रदेश से पहले हटाना है, फिर 24 में केंद्र से हटाना है। कारण क्या है? शिवपाल यादव, क्या इसमें साथ देंगे? वो रखे हैं शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? एक एक जातियों को चुन करके अरविंद शोषण यादव किया जी, है। अरविंद चाहे जी वो सुन पा रहे हैं राजभर आप? हो, अरविंद चाहे जी, वो पासी हो, अरविंद जी सुनिए ना, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, कोई भी हो, हाँ, किसी भी वर्ग को इन्होंने छोड़ा नहीं है। हाँ, केवल एक वर्ग को इन्होंने फायदा पहुंचाया, वह केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को। हाँ। अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि एयरपोर्ट हमने बनाया, आप 8 नहीं 16 एयरपोर्ट बना दीजिए। क्या है, आप सारे एयरपोर्ट उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए उनको जो टिकट का दाम एयरपोर्ट पे 40 रुपये होता था, अब वो 4000 में बिक रहा है। आपने लखनऊ एयरपोर्ट को जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे था, उसको अडानी एयरपोर्ट बना दिया। भैया आप ब्रिटिश हुकूमत जैसे अंग्रेजों की तरीके से, जिस तरीके से पूरी तरीके से देश पे ठीक है, आप उद्योगपतियों का कब्जा प्रशांत कराना जी जवाब दीजिए इस पर जरा। निजीकरण का जो आपका मन है, मैं कहता हूं गांव का गरीब, क्या कोई मेडिकल कॉलेज अगर प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें इस अनुरूप इलाज मिलेगा जैसे अभी मिल रहा है। हाँ, नाम बदल की सियासत क्यों? इसमें बड़ा सवाल तो ये है कि नाम बदल की सियासत क्यों, क्या इसी के आधार पर? प्रशांत उबराव जी, क्या नाम बदल करके ही सियासत है? नाम बदल करके ही निर्माण हो जाता है क्या? सड़क की बात, नाम बदल देना ही सब कुछ है क्या? प्रशांत उबराव जी जवाब दीजिए। प्रशांत जी जवाब दीजिए, जवाब है आपके पास? हर डिस्ट्रिक्ट को प्रशांत जी जवाब है आपके पास? अदर डिस्ट्रिक्ट अरे अपना भाषण समाप्त करें तो नहीं, आप आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। अरविंद यादव जी एक मिनट जरा, ठीक है सर, अरविंद यादव जी, ठीक है, आपने अपना सवाल किया है, जरा जवाब सुन लेते, बाकी आगे बढ़ते फिर। ठीक है, एक मिनट, प्रशांत जी जवाब दीजिए। देखिए हम उनको जवाब देखिए, जवाब मांग रहे हैं उनसे, वही बात दोहरा देते हैं, ये वही बातें दोहरा देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर कौन है, माननीय अखिलेश जी लेकर के लगातार बताते रहे कि स्वतंत्रता सेनानी थी, राम गोविंद चौधरी जी आपके विपक्ष के नेता बताते रहे, कांग्रेस के नेता कहते हैं जैसे हम बोलने वाले राक्षस होते हैं, हिंदू की तुलना बोको हराम और आईएसआई से करते हैं। तो भैया आपके मोहम्मद अली जिन्ना है भैया, जिन्ना को आप भगवान मानते हैं, हमारे आप मंदिर का समर्थन करते हैं। 1670 में मंदिर को तोड़ा गया औरंगजेब द्वारा, ऐतिहासिक तथ्य है, और जो गलतियां उसको ठीक किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, ठीक किया गया, मथुरा में ठीक करेंगे, उसमें आप भाग क्यों रहे हैं? आप अभी ये दोषी अपने आप को कहते हैं, बोलिए कि मथुरा में मंदिर का समर्थन करते हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? भाई हम तो हर मंदिर का मंदिर के ऊपर आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? ठीक है, एक मिनट जरा, ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है प्रशांत जी, अशोक यादव जी, अरविंद यादव जी, एक मिनट जरा, ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर जी, अब ये हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं,
उनका ये कहना है कि राम मंदिर का निर्माण कानून के विरुद्ध में हुआ है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है उसके बाद निर्णय लिया जाता है, ये कानून के खिलाफ है क्या? भारतीय जनता आपको नजर आता है? उमाशंकर जी एक मिनट जरा, प्रीतपाल जी एक मिनट जरा सुनिए, प्रीतपाल जी, प्रशांत जी एक मिनट जरा, उमाशंकर राजभर जी जवाब दीजिए सर, उमाशंकर जी जवाब दीजिए। उमाशंकर जी जवाब है आपके पास? प्रशांत जी एक मिनट, प्रशांत जी, प्रीतपाल जी एक मिनट, प्रशांत जी, प्रीतपाल सिंह जी, प्रीतपाल सलूजा जी एक मिनट, प्रशांत जी एक मिनट, अयोध्या मथुरा काशी का उसको पुनर्स्थापित करेंगे। ठीक है, गर्व के साथ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट जरा सुनिए, सुनिए उमाशंकर जी को भी सुनिए जरा। उमाशंकर जी जवाब दीजिए, अब जवाब है आपके पास उमाशंकर जी? भारतीय जनता पार्टी चंदे में चोरी करती है। जरूरत नहीं है, जवाब नहीं है ना आपके पास? उमाशंकर राजभर जी आपके पास जवाब नहीं है? शुभेंद्र जी हाँ नहीं वो चुप है, शांत है वो, बताइए अपनी बात रखिए। प्रीतपाल जी एक मिनट जरा शांत हो जाइए, प्रीतपाल जी एक मिनट, उमाशंकर राजभर जी। भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाह रहा, आज आपने जिक्र किया अमित शाह जी का भाषण में, हाँ। पहली बार अमित शाह जी अभी शफीकुर रहमान बर्क का भी मैंने जिक्र किया है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कि 10% किसानों का गन्ना बकाया मूल्य बाकी है, हाँ। क्योंकि कल संसद में ही जो इनके केंद्रीय राज्य मंत्री है निरंजन ज्योति, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में 4,445 करोड़ गन्ना का बकाया मूल्य है, जिसमें 3,745 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश का है। तो पहली बार आज अमित शाह जी ने जब पश्चिमी बेल्ट में सहारनपुर में गए हैं तो यह स्वीकार किए कि गन्ना का हम बकाया मूल्य नहीं दे पाए। नहीं है, आज तक आपके डिबेट पे आते थे, यही भाजपा के मित्र कहते थे कि हमने किसानों का गन्ना बकाया मूल्य क्लियर कर दिया है। अब यह कंफ्यूज हो, क्योंकि अब इनसे किसान नाराज है। आप उत्तर प्रदेश की जनता देख रहे हैं महंगाई के नाम पे कि महंगाई कितनी चरम है। दूसरी बात जो हमारे मित्र पैनलिस्ट कह रहे, समीक्षक कह रहे थे कि यह जो जयंत चौधरी जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है या सपा की पार्टी है, इनके वोटरों में बिखराव होगा। तो बिखराव मेरे मित्र नहीं होने वाला है। जनता यह जो गठबंधन बन रहा है, यह केवल जनता इनके झूठे वादों से इतनी त्रस्त है। चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, इनकी महंगाई से, बेरोजगारी से, इनकी कोरोना काल की अव्यवस्था से इतने परेशान हैं कि इनको छोड़ने वाले नहीं है 2022 में। क्योंकि अभी आपने, मेरे लास्ट बात रह गई थी पिछली बार, यह धर्म की जब बात कर रहे थे शुभेंद्र जी, मैंने इनसे यही प्रश्न पूछा था, आप काशी मथुरा और अयोध्या की बात करते हैं, आप मथुरा क्षेत्र में केवल शराबबंदी किए, क्यों नहीं पूरे अयोध्या जिले में कह देते? आप क्यों नहीं पूरे काशी बनारस में कह देते हम शराबबंदी कर देंगे? हम तो बार बार पूरे प्रदेश की मांग करते हैं, लेकिन ये बात करने वाले नहीं है। यह केवल 14 साल का जो इनका वनवास था इसी धर्म के नाम पे, यही उत्तर प्रदेश की जनता इनको उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ के रखे थे। और 2022 में अजय शर्मा जी धर्म के नाम पे आएंगे, यही उत्तर प्रदेश की जनता इनका खदेड़ा करके रहेगी। और बाबा जी तो जाने वाले हैं, नहीं चलती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए मैं प्रशांत जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद में अजय शर्मा जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी जरा जवाब दे दीजिए इनकी बात का। देखिए, ये अगर इनको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो क्यों ये घबरा रहे हैं? और इनके केवल उल जुलूल बातें करने का के अलावा और कोई औचित्य नहीं है। जो हम मुद्दे थे, हम विकास के मुद्दे और हिंदुत्व के मुद्दे पे हम इस पर लड़ रहे हैं। हम धर्म की राजनीति हम लेकर के नहीं आए, धर्म की बात ये लेकर के लेकर के आए। हम तो सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, अब जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ, जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ। अरे आप पर बोलने को नहीं, ठीक है, एक एक करके सर, भाई सबको समय दिया करिए। आपको समय, अशोक यादव जी आपको समय दिया ना, आप अपनी बात रखिए। प्रशांत जी बात रखिए। टॉलरेंस है कि आप 1 मिनट भी सुन नहीं सकते हैं। नहीं प्रशांत जी बात रखिए अपनी, भाई इतना धैर्य रखिए आप। नहीं बात रखिए। हम विकास और हिंदू स्पष्ट रूप से पहले से कहते हैं कि हम दोनों को लेकर के साथ चलें, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम मंदिर भी बना रहे हैं, अस्पताल भी बना रहे हैं, हाईवे भी बना रहे हैं, मेट्रो भी बना रहे हैं, सभी चीजों को हम बना रहे हैं। और कोविड का मैनेजमेंट भी बेस्ट किया है। आप जो आरोप लगाते रहिए, किसानों के लिए सबसे अधिक काम योगी आदित्यनाथ सरकार और मोदी जी की सरकार ने किया है। आज किसानों की सारी समस्याओं को सुना जा रहा है, उनकी मांगों को माना जा रहा है। अजय शर्मा जी मैं जरा जल्दी से अजय शर्मा जी को भी शामिल कर रहा हूं मैं जरा। एक मिनट जरा, एक मिनट प्रीतपाल जी, एक मिनट। अजय शर्मा जी, सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही साफ कर चुके हैं कि हम धर्म विशेष को भी आगे लेकर के चलेंगे, सभी का साथ लेकर के चलेंगे और इसमें हम विकास के काम भी करेंगे। लेकिन इसमें सवाल तो यह है कि शफीकुर रहमान बर्क जब ये कह देते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है और इससे पहले जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो कानून के खिलाफ है, तो क्या वाकई में ये सब कुछ है?
और ये तो धर्म को विपक्ष के पास भी क्या कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो भी घूम फिर करके इन्हीं चीजों को लेकर के स्टेटमेंट देते हैं और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा इलेक्शन चलेगा क्या? देखिए, मैं उनके बयान को जो है बहुत ही सतही तौर पे देख रहा हूँ। हाँ। एक तरीके से जो है जो बयान आया बीजेपी की तरफ से उसमें उसने फेवर कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं। मुझे जो लगता है कि मुसलमानों के और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो अपने अगर वो स्टेटमेंट देते तो थोड़ा समझ में आता कि एक मुस्लिम समाज क्या सोचता है। मुझे जो लगता है अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट अगर आप स्कूल कॉलेज अस्पताल से आते हैं, ठीक है, आपने बिल्डिंग खड़ी की, सब कुछ किया, आपने इक्विपमेंट दिए, लेकिन उन सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लोगों की जेबों में पैसे कम हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास में। आप एक छोटी सी चीज समझें, कभी प्याज पे सरकार गिर गई थी या बदल गई थी, आज टमाटर 100 रुपए से ऊपर चला गया है। पेट्रोल की आप कीमत देख लीजिए, 100 के आसपास पहुंच गई है। तो आप जो छोटी छोटी चीजें हैं, बिजली महंगी हो रही है, सीएनजी महंगी हो रही है, रसोई गैस महंगी हो रही है, आपकी जो बेसिक बुनियादी चीजें यदि वो महंगी होती चली जा रही हैं, तो आप किस तरह की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? के अंदर लोगों के पास सैलरी कम है, जॉब नहीं है लोगों के पास में, आप डीए तो बढ़ा रहे हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में आदमी नौकरी कर रहा है उसका घर कैसे चलेगा? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, अस्पताल जाने के लिए सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है। तो आई एग्री, है ना? ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। प्रीतपाल जी, इसमें महंगाई का जो बड़ा विषय है, क्यों नहीं विपक्ष एक मत होकर के इसी विषय को प्रमुखता के साथ रखे, बढ़ती महंगाई का जिक्र करें। प्रीतपाल सिंह जी, टमाटर के मुद्दे पे जा रहे हैं, इनको लाल पीला दिख रहा है। ठीक है उमाशंकर जी, एक मिनट। ठीक है उमाशंकर जी, एक मिनट जरा। उमाशंकर जी सुनिए, ठीक है, एक मिनट। आम आदमी इसके अंदर नहीं जा सकता। एक छोटी सी जो चलती थी कभी, आज उसका टिकट का किराया एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर है। ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट। डेवलपमेंट की बात कर अब जरा प्रीतपाल जी को शामिल कर रहा हूं मैं। प्रीतपाल जी, डेवलपमेंट होता है। प्रीतपाल जी, विपक्षी खेमा क्यों नहीं एक मत होकर के सिर्फ महंगाई को लेकर के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको ही प्रोजेक्ट करे, ना करे वो हिंदू मुस्लिम पर भी बात। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी की बात को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखिए, विपक्ष जो है वो हमेशा मुद्दों पे ही बात करता है। जो भी विपक्ष में होगा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी थी तो मुद्दों की ही बात करती थी। जब 360 का सिलेंडर 370 रुपए हुआ तो वो सड़कों पे उतर गए। जितनी स्मृति ईरानी ले लीजिए और जितने भी रविशंकर प्रसाद ले लीजिए, सब सड़कों पे उतर आए थे। तो जब ये विपक्ष में थे तो ये वो कह रहे थे कि ये पिछली सरकारें महंगाई बढ़ा रही हैं। अब ये पक्ष में आ गए, सत्ता में बैठे हुए, तो विपक्ष का काम है आवाज उठाना। चलिए ठीक है, विपक्ष का काम है और विपक्ष अपना काम कर भी रहा है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। खैर, बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आप चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन राजनीति इस पर हो रही है, लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर के बयानों के तीर भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बात पर तेज हो जाती है तो जाहिर तौर पर जनता किसको वोट देती है ये फिलहाल देखने वाली चीज है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।